मेजॉरिटी में आप बहुत सी टाइप के मेजॉरिटी पढ़ते हो, जैसे सिंपल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी, एब्सोल्यूट और इफेक्टिव मेजॉरिटी। आज मेनली शॉर्ट में मैं आपको सिंपल मेजॉरिटी के बारे में बताऊंगी, जिसे ऑर्डिनरी, फंक्शनल या फिर वर्किंग मेजॉरिटी भी कहा जाता है। इसके यूजेस कहाँ कहाँ पे रहेंगे वो भी डिस्कस करेंगे। पर पहले मीटिंग को शुरू करने से पहले कैसे उसकी इनिशिएशन होती है वो देख लो। तो 1/10 मेंबर एटलीस्ट आपके प्रेजेंट होने चाहिए लोकसभा या फिर अगर राज्यसभा में आप लेके आए हो। लोकसभा में जैसे टोटल स्ट्रेंथ होती है 545, राज्यसभा में 245, इनका 1/10 निकाल लीजिए। तो लोकसभा में मिनिमम 55 मेंबर्स होने चाहिए मीटिंग को इनिशिएट करने के लिए, और सेम 245 को भी 10 से डिवाइड कर लीजिए, तो मिनिमम मेंबर आपके पास 25 होने चाहिए किसी भी मीटिंग को इनिशिएट करने से पहले। अब सवाल आता है ये सिंपल मेजॉरिटी पास कैसे होती है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है विच 50% प्रेजेंट प्लस वोटिंग, और साथ में +1 आपको करना है। प्रेजेंट प्लस वोटिंग का क्या मतलब होता है? जैसे लोकसभा में स्ट्रेंथ थी 545, अब मान लो 545 सारे तो प्रेजेंट नहीं होंगे, मान लीजिए प्रेजेंट है यहाँ पे 500 लोग, और वोटिंग करने के लिए 500 एग्री नहीं कर रहे हैं, एग्री कर रहे हैं सिर्फ 400 लोग। तो यहाँ पे फॉर्मूला में लिखा है प्रेजेंट प्लस वोटिंग, यानी कि ऐसे लोग जो प्रेजेंट भी हैं और वोट भी करेंगे वो ये वाले आएंगे। तो प्रेजेंट प्लस वोटिंग में टोटल नंबर आया 400, इसका 50% कर लीजिए, कितना आ गया आपके पास 200, और 200 में एक ऐड कर लो 201। तो एटलीस्ट इतना बहुमत आपको चाहिए होगा इन केस ऑफ सिंपल मेजॉरिटी। वैसे अगर राज्यसभा की बात होती तो वहाँ पे 245 टोटल मेंबर थे, मान लीजिए आज का दिन प्रेजेंट सिर्फ 200 लोग हैं और उसमें से भी वोट करने के लिए सिर्फ 150 लोग आगे आ रहे हैं। तो मतलब प्रेजेंट प्लस वोटिंग में आपकी कैटेगरी बनेगी 150 की। तो 150 को 2 से डिवाइड कर लीजिए, +1 आ जाएगा, तो यहाँ पे आपका आंसर निकल के आएगा अराउंड 76। अब सवाल उठता है सिंपल मेजॉरिटी कहाँ कहाँ पे यूज़ करी जाती है। तो जैसे ही आप आर्टिकल नंबर 2 या फिर आर्टिकल नंबर 3 का यूज़ करते हैं, जिसमें आर्टिकल 2 में आप फॉरेन टेरिटरी को इंडियन टेरिटरी के अंदर ऐड कर लेते हो, जैसे सिक्किम को ऐड करा था बाय 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, तो वहाँ पे सिंपल मेजॉरिटी लगती है। अगर नाम बदलना है किसी स्टेट का, जैसे आप पहले ओडिशा की जो लैंग्वेज है उसको उड़िया बोला करते थे, तो उड़िया से उसको ओडिया कर दिया जाता है, तो वो जो नाम है वो भी किस मेजॉरिटी के तहत चेंज करा गया, दैट इज सिंपल मेजॉरिटी। वैसे ही वोट ऑफ थैंक्स का सेशन एक पास किया जाता है, जब प्रेसिडेंट आते हैं और अपने मेंबर्स को थैंक्स करते हैं, तो उस टाइम पे भी सिंपल मेजॉरिटी रिक्वायर्ड होती है। सेम वाइस प्रेसिडेंट का रिमूवल जब लोकसभा के अंदर चल रहा होता है, तो उस टाइम पे भी सिंपल मेजॉरिटी चाहिए होती है। तो फिर राज्यसभा में कौन सी चाहिए होती है? तो ध्यान रखना वहाँ पे इफेक्टिव मेजॉरिटी रिक्वायर्ड होगी, यहाँ पे लोकसभा की बात करी गई। जब आर्टिकल नंबर 360 यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी को प्रोवोक करा जाता है, प्रोक्लेम करा जाता है, शुरू किया जाता है, तब भी आपके पास सिंपल मेजॉरिटी लगती है। आज तक खैर ये एक बार भी 360 आर्टिकल इंपोज नहीं करा गया। ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, फाइनेंशियल बिल, इनको भी अगर पास करना है सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। एडजर्नमेंट पास करने के लिए सिंपल मेजॉरिटी। स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर के जो इलेक्शन होते हैं लोकसभा के अंदर, वहाँ पे भी सिंपल मेजॉरिटी चाहिए होती है। अगले शॉर्ट में हम देखेंगे